गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 31 मई के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों यानी कि स्किल्ड लेबर को रोजगार देने के लिए ये रोजगार सेतु योजना शुरू की है। अच्छा ध्यान देना, ये रोजगार सेतु है। एक आरोग्य सेतु भी थी। वो क्या थी? वो एक एप्लीकेशन थी जिसके 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा आपको याद होगा भारतीय सेना ने समुद्र सेतु नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का। तो ये मिलते जुलते नाम थे जो मैंने आपको बताए। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल है। याद रखना, भारत का पहला आपका ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री फिर से बन गए थे शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन। इसके अलावा आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू की थी और दीदी वाहन सेवा भी शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में ही। इसके अलावा और किस कारणों से अभी मध्य प्रदेश न्यूज में था? तो अभी FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी। यहाँ पे चरण पादुका पहल भी शुरू की गई थी और संबल योजना भी शुरू हुई थी। और आपको याद होगा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा और मैं आपको बताऊं तो संजीवनी वाहन भी शुरू हुआ था यहाँ पे और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा जीवन अमृत योजना भी शुरू की गई थी और उसी से मिलती जुलती एक थी जीवन शक्ति योजना। उसके अलावा मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना था आपका मध्य प्रदेश। उसके अलावा रेडियो स्कूल भी शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में ही। एक नमस्ते ओरछा महोत्सव आपका मनाया जाता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखना। और देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ पे खुलेगा? ये आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में खुलेगा। साथ में याद रखना मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे बना है? तो मध्य प्रदेश के देवास में ही बना है। कुछ नेशनल पार्क की बात कर ले तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क आपका यहाँ पर है। पेंच नेशनल पार्क है। पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर है। सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क हो गया, ये सब यहाँ पर है। एक और है, एक संजय नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। याद रखना एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी है लेकिन वो महाराष्ट्र का है। तो इन सब कारण से भी मध्य प्रदेश न्यूज पे था। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा अरुण सिंघल को। तो ये अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव हैं अरुण सिंघल और इन्हीं को अभी फसाई का CEO नियुक्त किया गया है। फसाई की फुल फॉर्म क्या होगी? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरपर्सन है वो है रीता टायोटिया। बाकी ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि SN राजेश्वरी, अभी कल ही पढ़ा था इनके बारे में। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD बने। जाह्नवी फूकन, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। और V विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंग्लिश में बोलेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना। और उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमियों, स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड कारीगर हो, हस्तशिल्पकार हो, बेरोजगार युवा हो, उन सबको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
अब उत्तराखंड सरकार की बात करेंगे तो ये रहा मैप में उत्तराखंड, कैपिटल इसकी देहरादून है। और कैपिटल से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल है वो क्या बन गई है, गैरसैंण बन गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए, गवर्नर हो गई बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है रमेश रंगनाथन। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया था। इसके अलावा याद रखना भी 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी बनेगा गंगा नदी पे। मतलब उसका जो फ्लोर होगा वो ग्लास का होगा, ट्रांसपेरेंट, आप आर बार देख सकोगे। अभी दृष्टि पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया था। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तराखंड। उसके अलावा एक डैम में आपको हमेशा बताता हूँ, तिहरी डैम, जो आपके उत्तराखंड में एग्जाम में पूछा जाता है। किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पर है। एक नेशनल पार्क काफी पूछा जाता है यहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और इस नेशनल पार्क के बीच में से एक नदी भी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा नदी। अच्छा, वैसे भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो अभी न्यूज में भी था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था यहाँ पे। याद रखना, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही बनेगा। और देश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जो कि भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप एक फूल होता है, बताया था मैंने आपको। इसके अलावा अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि उत्तराखंड में जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने चंबा सुरंग का भी उद्घाटन किया था। देखो यहाँ पे एक नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, राजाजी नेशनल पार्क भी है और एक गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे फूलों की घाटी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्लावर ऑफ वैली नेशनल पार्क, भी यहीं पर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके कारण अभी उत्तराखंड न्यूज में था, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट डे। ये हमने कब मनाया? तो सही उत्तर होगा 29 मई को। हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 29 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 मई को ही नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद वो एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। इसीलिए इसको 29 मई को मनाते हैं। अच्छा, आज डेट क्या है? आज 31 मई है। और 31 मई को मई का सबसे इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये भी आपको याद रखना है। बाकी इसकी जो थीम वगैरह होती है वो आज न्यूज से मालूम चलेगी, वो मैं आपको कल बताऊंगा। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डे मई के रिवाइज करा रहा हूं, तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। ये आज आपका टर्न है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सारे इंपॉर्टेंट डे लिखिए मई के, जो जो आपको याद है, और खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपको कितने याद है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको उनका नाम बताना है। सही उत्तर होगा संदीप प्रधान। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनका कार्यकाल अभी जून के महीने में खत्म होने वाला था, पर अभी खेल व युवा मामलों के मंत्रालय ने इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अच्छा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अभी आपको कुछ याद आ रहा होगा। कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के बाद खिलाड़ियों का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए एक समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? रोहित भारद्वाज। अब ये रोहित भारद्वाज कौन है? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सचिव हैं। बाकी यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राहुल देव की बात करेंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने। मनोज आहूजा की बात करेंगे, सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं। और गोविंद राजुलु चिंटला ये नाबार्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों यानी कि अथॉरिटीज के प्रमुखों की मेजबानी की? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी ब्रिक्स देशों के टैक्स अथॉरिटीज के प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया, अभी 29 मई को ही हुई थी ये। वैसे इसका आयोजन मॉस्को में होने वाला था, रशिया के मॉस्को में, पर कोविड-19 के कारण इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने। अब यहाँ पे 2 टर्म निकल के आती है, एक ब्रिक्स और एक रशिया। मैं दोनों ही आपको बताता हूँ। पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई चाइना में है। मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? नाम से पता चल रहा है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका इसका मेंबर कंट्री कब बना था? तो 2010 में बना था, ये आपको याद रखना है। अतः रशिया से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इसी साल रशिया जुलाई में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ऑफ स्टेट की मेजबानी करने वाला है,
जबकि भारत इसी साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मेजबानी करने वाला है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रख लो। बाकी बात रशिया की है तो आप मैप में देख लीजिए, ये रहा रशिया, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी है रूबल और इसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। इसके अलावा आपको याद होगा अभी 2020 के अंत तक रशिया आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसके अलावा भी रशिया न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी रशिया ने नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उनको द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया था। उसके अलावा दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था रशिया ने और जिसका नाम क्या था, अकाडेमिक लोमोनोसोन। उसके अलावा रशिया ने विश्व का पहला हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को सेना में शामिल किया था। इसके अलावा आपको याद होगा हम रशिया से S-400 मिसाइल्स खरीदेंगे और याद रखना रशिया से जो भी हम हथियार खरीदेंगे उसका जो हमें पेमेंट करना होगा वो पेमेंट पहले हम करते थे सिंडिकेट बैंक से, लेकिन अब हमने अपना बैंक चेंज कर लिया है। अब जो हम वो भुगतान करेंगे वो यूको बैंक के माध्यम से करेंगे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो है, उसका स्वतंत्र निदेशक अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर होगा वेंकटरमणि समुद्रन। तो अभी वेंकटरमणि समुद्रन को एयरलाइन कंपनी है इंडिगो उसका स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी थियरी डेलापोर्ट की बात करेंगे, अभी कल परसों ही पढ़ा था, विप्रो के CMD नियुक्त किया गया इनको। मार्कोस ट्रायजो की बात करेंगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष चुना गया इनको। और कार्मेन रेनहार्ट ये वर्ल्ड बैंक की नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। तो ये नाम अभी न्यूज में थे तो आपको याद रखने हैं। बाकी इंडिगो एयरलाइन की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी बताई है, सही उत्तर होगा 4.2%। तो अभी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 4.2% बताई है और ये पिछले 11 सालों में सबसे कम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी तक अपन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से पढ़ते थे वो अनुमान लगाते थे कि इतना रहेगा, इतना रह सकता है, वो चेंज होते रहते थे। लेकिन ये अब हमारे गवर्नमेंट का जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है उसने फाइनली बता दिया है, अभी इसने आंकड़े जारी किए, उसमें बता दिया कि वित्त वर्ष 2019-20 का जो फाइनली पूरे साल का हमारा GDP ग्रोथ रेट रहा वो कितना रहा, 4.2% रहा। तो अब ये फाइनल आ गया है तो इसको याद रखना है, अब ये चेंज नहीं होएगा। वित्त वर्ष याद रखना 19-20 वाले का है और जो अभी वित्त वर्ष आपका शुरू हुआ है वो 20-21 है, जिसके अनुमान लगाए जा रहे हैं। हम कई बार पढ़ते हैं, फिच ने बताया, मूडीज ने बताया, वो अनुमान होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस हम कब मनाते हैं। और मैं आपको रियली में बता रहा हूं, अगर डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो आप हमारा देखते होंगे जहां पे डेली में आपको 52 क्वेश्चंस का रिवीजन कराता हूं, जिसमें 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो पुराने महीने के होते हैं, पिछले दिन के 12 क्वेश्चन का रिवीजन कराता हूं, 10 स्टैटिक क्वेश्चंस रिवीजन कराता हूं और लास्ट में 10 डेज का रिवीजन करवाता हूं। तो वहां मैंने कई बार आपको ये प्रश्न पढ़ाया है। तो आप मुझे बताओ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं। चलो ये मैं आपको बता देता हूं। पहले तो इसकी स्पेशल बात ये याद रखना कि ये हर साल नहीं मनाया जाता है, ये हर 5 साल में मनाते हैं। जैसे 2010 में मनाया, 2015 में, अब 2020 में मनाएंगे। तो कब मनाते हैं, 20 अक्टूबर को। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे बताओ नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब देखते हैं किस किस को पता है। बढ़ते आगे। और गाइज अगर आप अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं और उससे अगर आपको हेल्प मिलती है तो एक छोटी सी हेल्प आप मेरी कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार आप क्लिक जरूर कर दिया करें, तो इसके रिजल्ट में उस एप्लीकेशन को और बेहतरीन बनाने में मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया है। आपको बताना है ये क्या थे, तो सही उत्तर होगा ये गीतकार थे। तो अभी हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार योगेश गौड़ का 77 की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने काफी फेमस गीत लिखे थे, जिनमें से कुछ तो आपने सुने भी होंगे और बहुत से आपके फेवरेट भी होंगे। जैसे कुछ मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा एक गाना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। उसके अलावा आपने सुना होगा जिंदगी कैसी है पहेली हाय। तो ये सारे इन्होंने लिखे थे, ये क्योंकि मेरे काफी फेवरेट है इसलिए मेरा गाने का मन करा। अच्छा इनके अलावा एक और न्यूज में आपको बताता हूँ, अभी जाने माने एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला का भी निधन हो गया।
आपको बता दूं इनका नाम हार्पर कॉलिंग्स के द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों के 100 महान ज्योतिषियों में शामिल था। तो देख लो इनका नाम कितना इंपॉर्टेंट है। ये राजनीति से लेकर क्रिकेट हो गया, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म स्टार से संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर थे। इनकी राजनीतिक भविष्यवाणियों में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की जीत शामिल है। कहने का मतलब ये इन्होंने भविष्यवाणी करी थी ये जीतेंगे और ये जीत गए। तो इनका नाम भी याद रखना, बेजान दारूवाला। एस्ट्रोलॉजर थे ये, ज्योतिषी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव किस नौसेना के जहाज में रखी गई है? सही उत्तर होगा आईएनएस कलिंग। तो अभी युद्धपोत आईएनएस कलिंग पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ को स्थापित करने के लिए आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो इस पार्क में बेकार हो चुकी जो चीजें होती है उससे मिसाइलें बना करके वहां पे लगाया जाएगा ताकि स्कूली बच्चे और नौसैनिक परिवार इन मिसाइलों को देख पाएंगे। अच्छा, अभी आपको याद होगा भारतीय नौसेना ने नवरक्षक नाम से एक स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट भी बनाया था। तो ये भी अभी न्यूज में था, पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया भी था। बाकी हमारे नेवल चीफ का नाम क्या है? करमबीर सिंह है। और अगर मैं पूछूं आपसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और आर्मी चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। बढ़ते आगे। और गाइज आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट मंथली वाला वीडियो हमारा देखते हैं तो मई वाले महीने का 3rd वाला पार्ट आज शाम को आएगा, शाम को 6 बजे। तो मंथली वीडियोस अगर आप देखते हैं तो शाम को 6 बजे हम मिलते हैं। और प्लीज इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दिया करो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ना है इसी तरीके से। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगा दिया है। आपको बताना है ये जो किरणजीत कौर है इनका संबंध किस खेल से था, क्या थी ये? तो ये धाविका थी, लंबी दूरी की धाविका थी, लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी ये किरणजीत कौर। और अभी वाडा ने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया, इन्होंने इसी कारण से इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने टाटा स्टील कोलकाता में जो गोल्ड मेडल जीता था वो भी वापस ले लिया जाएगा। अच्छा, अभी वाडा से आपको कुछ याद आया होगा, कुछ समय पहले की बात है, इन्होंने अभी एक डिस्कस थ्रोवर थी संदीप कुमारी, उन पे भी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। सिंपल सा अगर वाडा की बात करेंगे तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और अध्यक्ष इसके सर क्रेग रीड है। तो वाडा आप काफी बार न्यूज में सुनते होंगे, तो इसका हेडक्वार्टर कम से कम आप याद रख लेना प्लीज। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पे कितने की पेनल्टी लगाई है? तो आंसर होगा 5 करोड़ रुपए की। एक्चुअली में अभी आरबीआई ने 3 बैंकों पे जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने आरबीआई के जो गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो नहीं किया। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया इन बैंकों ने? तो आरबीआई से जो बैड लोन्स होते हैं उसके बारे में जानकारी छुपाने की कोशिश की इन बैंकों ने। और वो 3 बैंक कौन कौन से हैं और कितने की पेनल्टी लगी? तो बैंक ऑफ इंडिया तो हमने देख लिया, 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी। उसके अलावा एक कर्नाटका बैंक है, 1.2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। और एक सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, इस पे 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। बाकी आरबीआई की अगर बात करेंगे तो सिंपल सा याद रखो, इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था ये याद रख लो आप, क्योंकि ये कई बार जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पे डायरेक्ट पूछा गया है। 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है, गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। अच्छा, अभी आरबीआई न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने अपनी जो पॉलिसी रेट्स होती है उसको कम कर दिया। मैं आपको एक बार बता देता हूं फिर से, रिवर्स रेट को घटा करके 4% कर दिया था, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कर दिया था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को 4.25% कर दिया था, जबकि कैश रिजर्व रेशो को 3% ही रखा है और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो को 18% ही रखा है। तो ये भी याद रखना। बाकी जो 3 बैंकों की हमने बात की है उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, कम से कम उनका हेडक्वार्टर और एमडीसीओ के नाम याद रख लो। बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडीसीओ है अतनु कुमार दास। कर्नाटक बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मैंगलोर में है और एमडीसीओ है महाबलेश्वर एमएस। और सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है गौतम ठाकुर। तो ये ध्यान रखना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो सही उत्तर था ऑप्शन ए, मार्कोस ट्राइजो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक करना और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे प्लीज इसे एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में
आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।